Hello student, as you know that our PT1 examination may be started from 19th September. All teachers are try to continue our discussion and also revision on the previous chapter. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को उसको मान लीजिएगा कि यही क्वेश्चन आने वाला है. जस्ट एक आउटलुक है, कोशिश किया जा रहा है खासकर बोर्ड का जिन्हें एग्ज़ाम देना है उनके लिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पिछला क्वेश्चन भी बहुत सारा सेलेक्ट होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन है, आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए. तो पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th के लिए मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ और क्वेश्चन बनाया है पावर शेयरिंग चैप्टर से. तो आप इसका आंसर नहीं है, आप खुद आपको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या सही होगा नहीं होगा. और इसी तरह के क्वेश्चन आप बनाइए या प्रीवियस ईयर के अगर कुछ क्वेश्चन आपको मिलता है एमसीक्यू या और, तो उनका आप रिवीजन कीजिए चैप्टर वाइज. चलिए हम लोग देखते हैं कुछ पहले स्टार्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. A warlike conflict between two opposite groups in a country is called Cold War, Civil War, Ethnic War, none of the. Between two opposite group in a same country, एक ही देश में दो ग्रुप के बीच में होगा तो क्या होना चाहिए. Second, which of the following is not true in case of Belgium? बेल्जियम के केस में कौन सा सही नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी स्पीक डच. मेजोरिटी कम्युनिटी स्पीक्स डच. वलोनिया रीजन पीपुल स्पीक्स फ्रेंच. द मेजोरिटी ऑफ सिटी कैपिटल ब्रुसेल स्पीक्स डच. फोर्थ इज एंड लास्ट ऑल ऑफ द एबव. कौन सही होगा इसमें आपको बताना है. Third, the majority people in Sri Lanka follow the religion. First is Hinduism, second is Christianity, third is Islam, and fourth one is Buddhism. Which is true? Fourth, which of the following statement is true? देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहली बार आपके समक्ष ये रखा हूँ. इस तरह का क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कीजिए. बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें सिर्फ एक ही नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन सही है और आपको चूज करना है. देखिए इसको. देयर वाज ए डिवीजन इन बेल्जियम ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड. भाषा के आधार पे बेल्जियम में जो था वो डिवीजन था. देयर वाज ए डिवीजन इन श्रीलंका ऑन लिंग्विस्टिक ग्रुप. श्रीलंका में भी भाषा के आधार पे डिवीजन था. देयर वेयर डिवीजन ऑफ श्रीलंका बोथ ऑन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्राउंड. श्रीलंका में रिलीजन और भाषा दोनों के आधार पे डिवीजन था. फोर्थ वन इज देयर वेयर डिवीजन ऑफ बेल्जियम पीपुल बोथ ऑन रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्राउंड. बता रहा है कि बेल्जियम में भी भाषा और रिलीजन के आधार पे डिवीजन था. ये चार ऑप्शन दिए हुए. उसके बाद आपसे पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन आप इसमें से बताइए. फर्स्ट ऑप्शन इज 1, 2 and 3. सेकेंड इज फर्स्ट एंड सेकेंड. थर्ड इज थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड. फोर्थ इज फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ. तो देखिए पहला फिर से चर्चा करते हैं. देयर वाज ए डिवीजन इन बेल्जियम ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड. यस, बिल्कुल सही है कि डिवीजन था बेल्जियम में भाषा के आधार पे. डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग. देयर आर डिवीजन इन श्रीलंका ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड. बिल्कुल सही है, सिंहाला स्पीकिंग. थर्ड पे आइए. देयर वाज ए डिवीजन इन श्रीलंका बोथ इन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक. भाषा के आधार पे तो था ही और धर्म के आधार पे भी था. बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी. ओके. देयर वेयर डिवीजन ऑफ बेल्जियम
पुल बोथ ऑन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। देखिए बेल्जियम में ये रिलीजियस या लिंग्विस्टिक आप कहिएगा चलेगा, लेकिन रिलीजियस ये नहीं। तो क्या होगा, फोर्थ रॉन्ग हो गया। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ये सही होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन आप कीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वहां पे रहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और सिर्फ 4 में से एक रहेगा, तो वो आसान है। लेकिन इस तरह का कि जिसमें मोर देन 2 और 3 स्टेटमेंट, ये लाइन जो है वो ट्रू होंगे, वो कई प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। अब उसके बाद सिर्फ एमसीक्यू से तो होना नहीं है, हमारा PT1 एग्जाम हालांकि एमसीक्यू होगा इसलिए, लेकिन इसी चैप्टर से और भी क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी चर्चा करना है। तो आइए देखिए यहाँ पे, व्हाट वेयर द वेरियस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका दैट हैड क्रिएटेड ए ह्यूज रिफ्ट अमॉन्ग द पीपुल ऑफ श्रीलंका। यहां पे आता है कि एक टर्म आता है दैट इज ह्यूज रिफ्ट, मतलब कि बहुत बड़ा, ह्यूज बहुत बड़ा, बहुत विशाल, रिफ्ट माने विवाद, दरार, मतभेद। तो बोलता है कि व्हाट वेयर द वेरियस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द श्रीलंका दैट क्रिएटेड ए ह्यूज रिफ्ट इन द पीपुल ऑफ श्रीलंका। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंहाला सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए 3 पॉइंट बनाए थे, मैंने बताया था, याद हो रहा होगा आपको। वो 3 पॉइंट इसमें आसानी से आप उसको लिखिएगा। वेरियस स्टेप, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया, सिंहाला सुप्रीमेसी को दिया, ये सब बात इसमें आपका आ जाएगा। स्टेट द फैक्टर्स एंड इवेंट्स दैट कॉज्ड सिविल वॉर इन श्रीलंका। स्टेट द फैक्टर्स एंड इवेंट्स दैट हैड कॉज्ड सिविल वॉर इन श्रीलंका। देखिए इसमें 2 चीज आएगा। पहला कि सिविल वॉर होने के लिए क्या कॉज्ड था, क्या कारण था, तो यही वाला बात आ जाएगा। सिंहाला सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव किए, रिजर्वेशन का प्रावधान किया, तो इससे क्या हुआ, जो श्रीलंकन थे या इंडियन मूल के थे उनके मन में मतभेद आया। और उसके बाद आपको लिखना है क्या, स्टेट द फैक्टर्स एंड इवेंट्स दैट कॉज्ड सिविल वॉर। तो पहले कॉज्ड, फिर उससे रिलेटेड इवेंट्स, उससे रिलेटेड इवेंट्स क्या हुआ, वो हाउ द पीपल ऑफ बेल्जियम रिजॉल्व्ड देयर प्रॉब्लम ऑफ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस विथ पावर शेयरिंग। अभी मैंने यहां पे देखा था कि पावर शेयरिंग लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम था कहाँ, बेल्जियम में, और यहां पे बोल रहा है क्या कि हाउ द पीपल ऑफ बेल्जियम रिजॉल्व्ड देयर प्रॉब्लम इन लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस विथ पावर शेयरिंग। वो जो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस था, जर्मन स्पीकिंग भी 1% थे, तो कैसे वो पावर शेयरिंग के थ्रू इसको रिजॉल्व किए, ये आपको लिखना है। ये आपका एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन तैयार किया, इसमें से MCQ मैंने आपके एग्जाम के लिए लिया, इधर उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आप चेक कीजिए, उसको बनाइए, कोशिश कीजिए, रोज 5 ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए और रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पॉलिटिकल पार्टीज मैंने शुरू किया, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन रहना नहीं है आपके PT1 में। आपका जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें पॉलिटिकल साइंस से सिर्फ पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए और तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।